प्यारे अजीज दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मछलियों का जिंदा हो जाना। हजरत मखदूम पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़े मुतमव्विल और मालदार थे, लिहाजा आपके दस्तरखान पर बहुत से किस्म के खाने चुने जाते थे। मेहमान खाना भरा रहा करता था और मेहमानों की बड़ी कद्र और मंजिलत होती थी। आपके दस्तरखान के तमाम किस्म के खानों में मछली को खास मकाम हासिल था। वैसे भी आप नफीस और उम्दा ग़िज़ा खाते थे और मछली बहुत ज़्यादा पसंद फरमाते थे। हम बात कर रहे हैं हज़रत मखदूम पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की, जो कि आपका मज़ार शरीफ मुंबई की सरजमीन पर मौजूद है और लोग अच्छी तरह से मखदूम माहिमी के बारे में जानते हैं। एक ऐसा वाक़या कि मछलियाँ जिंदा हो गई, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। चारों तरफ आपकी बुजुर्गी और करामत का चर्चा हो रहा था। ये शान थी हजरत मखदूम पाक की। एक मर्तबा का वाक़या है कि किसी मकाम पर चंद अहलुल्लाह जमा थे। वहां पर आपका तज़किरा होने लगा, आपका जिक्र होने लगा कि आप बड़े मालदार हैं और गनी हैं और नीज नफीस और बेहतरीन ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आप अच्छा खाना खाते हैं और मालदार भी हैं, साथ ही साथ साहिब कश्फ और करामत भी है और विलायत के बुलंद मर्तबे पर भी मुतमक्किन हैं। ये चर्चा जो है काफी लोग इकट्ठा होकर के कर रहे थे कि आपके पास किसी तरह की कोई कमी नहीं है, फिर चाहे वो खजाना हो, मालो दौलत हो, या खाना पीना हो, या फिर लोगों की इज्जत करना हो, और तमाम ही तरह की बातें वहां कही जा रही थी। एक बुजुर्ग ने ये कहा, ये कैसे हो सकता है कि वली कामिल भी हो और मामूली ग़िज़ा के बजाय उम्दा ग़िज़ा खाने वाले वलियों और दरवेशी को मामूली ग़िज़ा ही पसंद होती है। जाहिर सी बात है, हर तरह के लोग होते हैं, लोग तंज कसने वाले होते हैं। ऐसे में किसी शख्स ने यही कह डाला कि अल्लाह के वली हैं और अच्छे हैं और इसके बाद अच्छी ग़िज़ा खाते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। यानी कि मामूली ग़िज़ा के बजाय उम्दा ग़िज़ाएं खाना खाया जाता है और दुर्वेशों को मामूली ग़िज़ा ही पसंद होती है। इस पर बहुत लंबी चौड़ी बहस शुरू हो गई। उन शख्स ने अपनी बात कही कि दुर्वेश तो मामूली ग़िज़ा खाते हैं, लेकिन ये तो उम्दा ग़िज़ाएं खाते हैं, आखिरकार ये क्या मामला है। इसी को लेकर के वहां पर बहस शुरू हो गई। उन बुजुर्ग ने फरमाया कि इस बहस व मबाहिसा से मेरी तस्कीन नहीं हो सकती, मैं खुद वहां जाकर के अपने तसल्ली का तशफ़ी करूंगा। चुनांचे वो रवाना हुए और इधर हजरत मखदूम पाक को खबर हो गई। जब वो शख्स बोले कि इस तरह का ये सब कुछ तो है, लेकिन मैं फिर भी अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि आखिरकार दरबार मखदूम में क्या चल रहा है, वहां पर खाना कैसा है क्या नहीं है, यानी कि तमाम ही तरह की बातें उस शख्स के जहन में आने लगी। वो मुंबई पहुंच गए, लेकिन वह अल्लाह के वली को कश्फ हो गया कि एक शख्स मेरी बारगाह में हाजिर होने आ रहा है। वो बुजुर्ग जब माहिम पहुंचे तो हजरत मखदूम बड़ी खातिर और मदारत से मेहमान खाना में उनको ठहराया गया और बताया गया। खाते वक्त दस्तरखान चुना गया। उस रोज मछली खास तौर पर बड़े एहतमाम के साथ रखी गई थी, क्योंकि आज एक खास मेहमान हुजूर मखदूम पाक की बारगाह में आए हुए थे। जैसा सुना था वैसा ही पाया गया। हुजूर मखदूम हक्के में ज़बानी अदा करते हुए बड़ी इज्जत और तकरीम से मेहमान को खाना खिला रहे थे और खुद भी शरीक थे। एक एक चीज उन बुजुर्ग को इसरार से खिलाते। ये अखलाक और मेहरबानी देख करके वो हैरान हो गए। आपने पहले खाना खत्म किया और मछली के कांटों को हाथ धोने वाले सिलेवची में डाल दिया और फिर अपना हाथ धो डाला। मेहमान बुजुर्ग जब फारिग हुए तो हाथ धोने को सिलेवची पेश हुई। उन्होंने देखा कि कांटों की जगह मछली तैर रही है, यानी कि ये वही सिलेवची थी जिसमें कि मछलियां खाने के बाद उनके कांटों को डाल दिया गया। हजरत मखदूम माहिमी ने डाल दिया, लेकिन जब उन शख्स का नंबर आया, मेहमान जो बुजुर्ग थे फारिग हुए, हाथ धोने को सिलेवची पेश हुई, तो उन्होंने देखा कि कांटों की जगह मछलियां तैर रही हैं और कांटा एक भी नहीं है। अपनी जगह हैरान और शर्मिंदा हुए, क्योंकि जिस जगह आजमाइश के लिए वो सरापा सवाल बन करके आए थे, उसका जवाब उसी तरह मिल गया। मेहमान ने बड़ी आजिजी से अपनी गुस्ताखी की माफी तलब की। हुजूर ने शफकत बुजुर्गाना का सबूत देते हुए माफ फरमाया। बाद में ये भी फरमाया कि इधर से इससे फख्र नहीं मकसूद था।
اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور بڑا فضل والا ہے. وہ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل عام کر دیتا ہے. اور اس واقعہ سے آپ کی ولایت و کرامت میں چار چاند لگ گئے. آپ کو بتا دیں کہ حضور مخدوم پاک کی بے شمار کرامت ہے جو کہ ہم اپنے چینل کے ذریعے آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں. حضور مخدوم پاک کی کرامت میں یہ کرامت سب سے زیادہ مشہور ہے اور زبان زد عام ہے کہ ماہم میں ایک غریب لڑکا رہا کرتا تھا. وہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی آنے والی ویڈیو میں سنائیں گے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا حضور مخدوم ماہمی کا. تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیئے. دوستو ساتھیوں ہم تمام طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لے کر کے آتے رہیں گے.